जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब मैं सुना रही हूँ आपको प्यारी सी सुंदर सी लीला। और जो लीला है वो बेहद सुंदर है। सेविका स्वयं को सो रही है, मतलब उसको ये प्रतीत हो रहा है कि वो सोई हुई है। तभी वो क्या देखती है कि बाहर किसी लाला की आवाज़ है और लाला किस वॉइस में बोल रहा है। वो कह रहा है, सोना किस मुँह फाड़ के सो रही है? उठ रही ना है तो पता ना मैया को जन्मदिन है, मुँह फाड़ के परी है। तो सेविका कह रही है, को है तुम, को आए गए? तो तभी सेविका कहती है कि मैं तो पहचान ना पा रही तुम्हें। बोली, अच्छा परसों ही मोते मिल के आई है ना, अपने बाके बिहारी भूल गई? तो कह रही, अरे अरे लाला, मैं ना मतलब नींद में थी, तू बड़ी दिना में तो मेरी याद आ गई। तो बोले, मैं आए तो गो ना, याद तो मुझे आई गई, पर मैं आए गो और तू इतने बातें सो रही है। चल जल्दी सी ना उठ और मैया का आज गिफ्ट लेके आएंगे, जन्मदिन है मैया को, चल। तो वो बोले कि लाला गिफ्ट तो लेवे जाएंगे, लेकिन पैसा तो मुँह पे है ना, क्योंकि मैं तो तेरी मैया को दे चुकी हूँ। बोले, का दे दो? मैंने गिफ्ट दे दो तेरी मैया को। अब भाई पैसा चुकाए वो रहेगा, हौले हौले चुकाते रहेंगे। तो बोले कि वो करुआ ने अपनी मैया को गिफ्ट दे दियो है। तो बोले, हाँ हाँ मुँह पता चल गई है कि करुआ ने गिफ्ट दे दो। तो बोले, चल तू मेरे संग चल, मैं तो लेके चल रहा हूँ मार्केट। तो सेविका कहती है, मुँह पैसा तो है ना, मुँह पे अब पैसा ना है, मैंने सबरे पैसा खर्च कर दे। तो लाला कह रहा, तो पे है पैसा, तू झूठ मत बोले। बोले, मैं कह रही हूँ ना। तो बोले, चल तो आज मैं एक ऐसी जगह ले चलतू तो मैं बताव तू। तो ऐसे बोल के लाला जो है सेविका को बाहर ले जाता है। वो क्या दिखाता है कि एक मंदिर है, वहाँ पर शिव बाबा हैं। लाला और शिव बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो जाते हैं और सेविका से एक चीज़ बोलते हैं और कहते हैं कि देखो सामने ना एक मंदिर है और इस मंदिर में एक पुजारी है और पुजारी की तबीयत खराब है, पुजारी बीमार है और तुम उसके यहाँ जाना। उसे यहाँ पर मतलब कोई उसके यहाँ काम नहीं करता है और तू जाना और यहाँ पर जाके काम करना और तुझे जो वो पैसे दे ईमानदारी से तू वो पैसे ले लेना। तो सेविका जाती है और उस पंडित को आवाज़ लगाती है और कहती है कि बाबा कोई काम हो तो मुझे दे दो। तो बाबा उसको मंदिर का कुछ काम बताते हैं और वो उस काम को करती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुझे इसके बदले में 2000 रुपये दे दूँगा। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन उस मंदिर में कोई आता नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं आता है। लेकिन तभी क्या होता है, कान्हा जी की ऐसी कृपा होती है कि उस मंदिर में बहुत भीड़ लग जाती है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो सेविका क्या करती है कि उसमें वो मतलब बहुत सारा धन जो है इकट्ठा होता है। उस धन को वो देखती है सेविका और उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से अपने बांके बिहारी जी की पोशाक के लिए कुछ पैसे ले लेती हूँ और कुछ पैसे जो है अपने करुआ के लिए ले लेती हूँ और कुछ पैसे स्नेह बिहारी के लिए ले लेती हूँ, कुछ पैसे दिव्या के गिफ्ट के लिए ले लेती हूँ। और ये सोचकर वो कुछ धन जो है अपनी जेब में रख लेती है। बाकी धन को वो पंडित को वापस कर देती है। जब वो पंडित को वापस करती है तो पंडित जो है उसको 2000 रुपये उसको रिटर्न देता है। तब भी सेविका सोचती है कितना कंजूस है, कितना सारा धन आया फिर भी मुझे 2000 रुपये ही दिए। और ये चीज़ सब जो है बांके बिहारी जी और शिव बाबा देख रहे थे। सेविका उनके पास आती है क्योंकि सेविका ये भूल गई थी कि ईमानदारी क्या है, वो सिर्फ उस कार्य में लग गई थी, ये भी प्रभु की ही माया थी। तभी कान्हा जी उससे कहते हैं कि मिल गए पैसे? बोले, हाँ मिल गए। बोले, कितना सारा धन आया उसके पास, फिर भी उसने मुझको इतना ही दिया। तो कान्हा जी बोले, अच्छा। और वो अपने आप को क्या देखते हैं कि अब वो इसी घर में देख रहे हैं, सेविका और कान्हा जी। सेविका कहती है, अरे वो सब भूल गई है कि ये धन कैसे कमाया। तभी कान्हा जी कहते हैं, जेब में ते निकाल पैसा। बोले, कौन सा पैसा? अच्छा तेने जो पैसा जोड़े का है वो दे दे। तो बोले, कान्हा जी आपको कैसे पता चला? बोले, मैं तो पग पग में जानता हूँ कौन क्या करता है। तेरे पास पैसे जोड़े हैं ना तूने मुझे, चल वो पैसे ले और मैया के लिए गिफ्ट लाते हैं। तो सेविका कहते, नहीं कान्हा जी वो मेरे पैसे हैं। तो बोले, मेरी मैया के पैसे दे वो पैसे। तो बोले, नहीं कान्हा जी आपकी मैया के पैसे नहीं हैं, आपकी मैया के पैसों से तो मैंने उसी के लिए गिफ्ट लेकर उसको ही देने के लिए बोल दिया है। तभी सेविका कहती है कि नहीं कान्हा जी आप हमेशा ऐसा करते हो, मैं जब भी पैसे जोड़ती हूँ आप मेरे सारे पैसे निकलवा लेते हो और आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? और ये मुझे ना एक भक्त ने दिया है। तो कान्हा जी बोले, भक्त भी मेरे हैं इसलिए पैसे मुझे वापस दे। सेविका ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, अब मैं जीऊँगी नहीं, आप बहुत ख़राब हो, मैं अब मर जाऊँगी, अब मैं मरने जा रही हूँ, मैं ना इस घर से नीचे कूद जाऊँगी। तो कान्हा जी बोले, कूद जा, मरेगी नहीं, हाथ पैर टूट जाएंगे पर तू मरेगी नहीं। तो कान्हा जी वो सेविका कहती हूँ, कान्हा जी तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे? बोले, नहीं
बोले तो ठीक है, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। कान्हा जी बोले पंखा बहुत ऊंचे लगाया मैंने और तेरी हाइट इतनी सी है, इसलिए तू मर भी नहीं सकती है, इसलिए फांसी लगाना भी कैंसिल। तभी सेविका कहती ठीक है, तो मैं ना जहर खा लूंगी, चूहे मारने वाली दवाई। तो कान्हा जी हंसते ज़ोर से और कहते आजकल चूहे की दवाई से चूहा भी नहीं मरता, तो तू क्या मरेगी। सेविका फिर रोने लगती है, कान्हा जी मैं नौकरी के लिए चली जाऊंगी। कान्हा जी बोले निकल के दिखा इस घर से, जैसे ही तू बाहर निकलेगी तेरी टांग तुड़वा दूंगा। सेविका फिर और जोर जोर से रोती है, कान्हा जी आप चाहते क्या हो, मैं क्या करूं। कान्हा जी बोले मेरी नज़र जिस पर पड़ जाती है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता, और तुझे भी अब मैं कभी नहीं छोड़ सकता। सेविका रोने लगती है, नहीं आप मुझे ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे हो, आप सब चीज़ मतलब करते हो और मुझे नहीं जीने दे रहे हो, ये क्या तरीका है। तभी कान्हा जी बोलते क्या ऐसी चीज़ है जो मैंने तेरे लिए नहीं की। तो सेविका कहती क्यों, आप सब चीज़ सबको देते हो, मेरी भी तो बहुत सी इच्छा है। तो कान्हा जी बोले वो इच्छा बता, क्या इच्छा है तेरी। बोले मैं आप ही लोगों के लिए तो करना चाहती हूँ ना। तो बोले स्नेह बिहारी खुद देख लेगा, बाकी बिहारी खुद देख लेगा, करुआ अपना खुद देख लेगा, मैया का मैं देख लूँगा और तेरा भी मैं देख लूँगा, अब बता तेरे लिए क्या बचा। तो बोली नहीं कान्हा जी मेरी भी बहुत सारी इच्छा है। कान्हा जी बोले धन देने की बात होती तो मैं धन तुम्हें चुटकी में दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि धन देने से तू जो चाहती है, जो तू करती है वो तू नहीं करेगी, तू मुझसे दूर हो जाएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। सेविका कहती है नहीं कान्हा जी आप मेरे साथ ही ऐसा करते हो, अपने सभी उन्हीं भक्तों के साथ ऐसा करते हो जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और जो आपको प्यार नहीं करते उनको आप ना बहुत कुछ दे देते हो। तो कान्हा जी बोले चल मैं आज बताता हूँ। तभी कान्हा जी बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जो मनुष्य ये सोच रहा है, तूने कभी ट्रेन देखी है। बोले का ट्रेन। सब लोगों को लगता है कि ट्रेन में एक लाल झंडी होती है, एक हरी झंडी होती है। तो जो हरी झंडी है वो जाने के लिए होती है, लाल झंडी जो होती है वो रुकने के लिए होती है। लेकिन कान्हा जी की ये चीज़ उल्टी है, जिन्हें वो हरी झंडी दिखाकर जाने को बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो अपने कर्म द्वारा अपने भाग्य और विधि को बना रहे हैं। प्रभु उनको छोड़ देते हैं, उनको नहीं पकड़ते, ना उनको रोकते ना टोकते। लेकिन तुमको मैं लाल झंडी दिखाता हूँ, रुक जाओ, पापों को बंद करो, माया से दूर रहो, कर्म करो। तुम सबको मैंने किस लिए भेजा था बताओ। तो सेविका बोली कान्हा जी आप सबको भी तो जीने के लिए भेजा था ना। बोला सबको भेजा था, लेकिन मैं सबको समझाता हूँ, सबको जीवन में एक मौका देता हूँ, और जो मौका नहीं देता उनको मैं हरी झंडी दिखाकर आगे भेज देता हूँ, क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते। और जिन भक्तों को मैं लाल झंडी दिखाकर रोकता हूँ, जिनके पास कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, दर्द आते हैं, उन्हें मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जीवन तुम्हारा ऐसा ही है। इस जीवन में तुम्हारा जन्म मेरे लिए हुआ है, मेरी सेवा के लिए हुआ है। मुझे पोशाक पहनाओ, मेरा श्रृंगार करो, मुझे भजो, मेरे लिए। तुम्हारा क्या लक्ष्य है इस जीवन में आने का, मुझे ही प्रेम करना है ना। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ और ही कर रहे हो, धन का व्यय कहीं और कर रहे हो, मेरे लिए कहाँ कर रहे हो। एक बात बोलो, मैं जब तुमको भेज रहा हूँ, तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या था, मेरी सेवा, और तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे, तुम कुछ और मांगते हो। इसीलिए मैं अपने परम भक्तों को लाल झंडी दिखाकर रोक देता हूँ, हर चीज़ के लिए रोक देता हूँ, माया के लिए, धन के लिए। और जो भक्त मेरी इस चीज़ को समझ जाते हैं उनका कल्याण। आज मुझे अपनी सखी और मेरे प्रिय संत कितने याद आ रहे हैं। तो सेविका कहती क्या कान्हा जी याद क्या आ रहे हैं, वो तो आप ही में विलीन हो गए ना। तो कान्हा जी बोले हाँ वो मुझ में विलीन हो गए, आज मैं उनको देख नहीं सकता हूँ ना। ऐसे ही मेरे बहुत सारे, तू भी मेरी प्रिय भक्त है, मैं नहीं चाहता कि तू भी विलीन हो जाए। तू विलीन हो, लेकिन मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तू मर भी नहीं सकती है जब तक मैं नहीं चाहता। हाँ जिस दिन मैं नहीं आऊँगा उसके 1 वर्ष के बाद तू मर जाएगी। तो सेविका बोली न कान्हा जी आप मुझे उठा ही लो। बोले नहीं। बोले तू मैया से क्या बोल रही थी कि मैया मर जाएगी तो तू उसके साथ मर जाएगी। नहीं, तू नहीं मरेगी, तू जिंदा रहेगी। लेकिन हाँ जिस दिन मैं नहीं आऊँगा तेरे पास उस दिन तू ज़रूर 1 वर्ष के बाद इस जीवन से चली जाएगी। तो बोले क्या कान्हा जी। तो बोले और जिन माता पिता या किसी की तू बात करती है वो सब मैंने ही तो दिए हैं, और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी सेवा परम सौभाग्य है तो तुम मेरी सेवा में क्यों नहीं लगते। क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि अपने लिए तुम न करके प्रभु के लिए करो। तुम इस माया के चक्कर में मुझे भूल जाते हो, कितने घनिष्ठ पाप करते हो। तुझे पता है मुझे आज कितना क्रोध है। कान्हा जी बोले तो सेवरी कान्हा जी क्या आपको मुझ पे क्रोध आ रहा है, क्या ये लीला मेरे लिए है। तब कान्हा जी ने कहा नहीं,
ये लीला तुम्हारे लिए नहीं है, तुम समझ रही हो इस बात को, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। ये लीला उन सब के लिए है जो ये गलतियां कर रहे हैं, घनिष्ठ पाप मेरी ही आंखों के सामने कर रहे हैं, मुझे ही आके चिपक जाते हैं, मुझसे ही माफिया मांगते हैं, मुझसे ही कहते हैं प्रभु हमको माफ़ कर दो। हमको दुनिया को दिखाने के लिए ये करना पड़ता है। ऐसा कैसे? जो मनुष्य ये काम कर रहे हैं, जब ये तुम लीला डालो तो इस लीला के बाद जो जो माफ़ी मांगेगा मैं उनको एक मौका और दूंगा, और जो अपनी माफ़ी और गलती नहीं मानता है उनके लिए मैं हरी झंडी कर दूंगा कि जाओ अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों पर ही होगा, मैं किसी विधि विधान को नहीं रोकूंगा, तुम्हें जैसा जीना है वैसे जियो। और कान्हा जी ये बोलते हैं तो सेवक कहती कान्हा जी लोग आपको कष्ट देते हैं लेकिन आप तो प्रभु है ना, आपको क्या कष्ट होता होगा? कान्हा जी बोले क्यों नहीं होता, मेरा श्री विग्रह, मेरा श्री विग्रह, मेरी मूर्ति, मेरा स्थान वो ऊर्जा प्रदान करता है जो तुम्हें रोशनी प्रदान करती है, और तुम लोग पाप करके आते हो और पाप करके मुझे ही स्पर्श कर लेते हो। तुम बार बार जलते हुए उस लौ पर, उस जलती हुई रोशनी पर कंबल डाल देते हो, और उस कंबल के डालने से बार बार मेरी जो अच्छी ऊर्जा है वो तुम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि तुम्हारा पाप उसको दिखने नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई एक स्वरूप नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ लेकिन मेरी कोई बात किसी को समझ नहीं आ रही। तो सेविका बोली कान्हा जी ये महामाया भी आपकी है और माया भी आपकी, तो मैं कैसे बचूंगी? तो कान्हा जी बोले महामाया जब तुमको पकड़ती है तो माया तुमको स्थान और रास्ता भी दिखाती है, लेकिन तुम सब अपनी दुर्गति स्वयं करते हो, क्योंकि अपने कर्मों को तुम बदलना नहीं चाहते। आज भी तो मैं बता रहा हूँ, तुम फिर भी तो पैसों के लिए मरते हो। बताओ कितना मेरे लिए करते हो, कितना मेरे लिए सोचते हो? नहीं सोचते, जबकि तुम्हारा सर्वस्व मेरे लिए है, तुम्हारा जन्म ही मेरे लिए हुआ था, लेकिन तुम ये कर्म भूल गए, तुम किसी अदर कर्म में ही लग गए, तुम और ही चीज़ करने लगे। ये बोलकर सेविका बोली कान्हा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले तुमको क्या लगता है कि मैंने तुमको चार दीवारी में बंद किया है? ये चार दीवारी ही तुम्हारा सर्वस्व है। जब तक तुम मेरी निगरानी में हो, मेरे साथ में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही तू इसको पार करेगी तेरे जीवन में क्या होगा तू नहीं जानती। विधि का विधान बैठा हुआ है तुम्हारी एक एक कर्म को लिखने के लिए, और मैं कह रहा हूँ उस बात को समझो। तो सेविका बोली कान्हा जी हम ये लीला डाल देंगे। बोले डाल देना, लेकिन इसे समझने योग्य भी सिर्फ वही समझ पाएंगे जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। अपनी गलतियों को समझो, माफ़ी मांगो, भगवान को स्पर्श करने से पहले उनकी पवित्रता को भी समझो। ये पवित्रता और की ऊर्जा तुम्हारे लिए ही तो उत्पन्न की थी घर में, और तुम क्या करते हो? बच्चों की पॉटी साफ करते हो, आके मुझे स्पर्श कर देते हो। तुम अपने ही घर की ऊर्जा खराब करते हो। तुम कहीं से आते हो, गलत तो तुम्हारी स्थिति है, और तुम आते हो और मुझे गलत अवस्था में आते हो। और मतलब इसमें कान्हा जी ने बहुत कुछ बोला है कि जो मैं बोलती हूँ ना कुछ चीज़ें कि हमें प्रभु की कुछ चीज़ों के लिए पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, तो वो रखना चाहिए। तो प्यारे भक्तों ये जो प्यारी सी आज की लीला थी, भगवान ने ये भी बताया कि जो मनुष्य इस कर्म को करते हुए इस जन्म में भी वो वही कर्म करता है, वैसे ही उसको सज़ा मिलती है। उसको मैं बड़ी से बड़ी सज़ा देता हूँ, क्योंकि वो सज़ा उसके स्वयं की अर्जित की हुई है, और जब उसको वो सज़ा मिलती है उस सज़ा को भोगने के लिए उसको पुनः दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर में भी वो भोगता है, लेकिन अपने कर्म नहीं बदलता। इस प्रकार उसका जन्म होता रहता है, और मनुष्य कभी भी अपने इस जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान पाता कि मेरा जन्म वास्तव में क्यों हुआ था। तो प्यारे भक्तों इतनी स्पष्ट लीला है, मुझे नहीं लगता कि मुझे सारांश समझाने की ज़रूरत है। आप सब खुद काफ़ी समझदार हैं, लीला को समझिए। प्रभु जो कहते हैं हमारे लिए, प्रभु हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। और रही अधिक आवश्यकता की बात, तो अधिक आवश्यकताएं तो कभी किसी की समाप्त नहीं हुई है ना। बस जितनी आवश्यकताओं की वास्तव में ज़रूरत होती है वो तो प्रभु कर ही रहे हैं। तो खुश रहिए, आनंद में रहिए, प्रभु की सेवा कीजिए जो आप कर सकते हैं, और अपने जीवन को धन्य बनाइए, प्रभु में ही रम जाइए। प्रभु अगर आपके साथ हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको कुछ वस्तुएं नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए उसमें भी आप ही का कल्याण है। राधे राधे। श्री हरदास।